दोस्तों सब्सक्राइब करें आरआरजे इन्फो चैनल को और बेल आइकन पे दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, सलाम, वेलकम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई आरआरजे आप सभी का स्वागत करता हूं आरआरजे इन्फो चैनल में। और दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं? सब बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपका बजट कम है तो बजट कम होते हुए आप अपनी खुद की फार्मा कंपनी लॉन्च कर सकते हैं क्या? आपके मन में उठ रहा होगा सवाल। आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है सवाल कि सर हमारा बजट इतना है, हमको इस बजट में कंपनी लॉन्च करनी है, क्या हम कंपनी लॉन्च कर सकते हैं क्या? प्लीज़ हमको बताइए कैसे क्या होता है। दोस्तों मैंने वीडियो स्टार्ट तो कर दिया, आप उसको एंड तक देखते रहिए। यहाँ पे कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास बजट कम है और आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो किस बेसिस पे आपको आना चाहिए, और अगर नहीं आना चाहिए तो क्यों नहीं आना चाहिए, इन सारी चीज़ों पे हम करेंगे बात। दोस्तों कैसा था कि मान लीजिए अगर आपका बजट है 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीज़ अगर आपका बजट है, तो क्या पॉसिबल है 2 लाख में कंपनी खुद की लॉन्च करना? तो मैं तो कहूँगा कि समवेयर ना, पॉसिबिलिटी बहुत कम है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप। आपके पास 2 लाख रुपीज़ हैं तो 2 लाख में आप क्या कर सकते हैं कि 1 लाख रुपए मान लीजिए आपका जाएगा लाइसेंस। अगर आप फूड में आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको ड्रग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ड्रग में आ रहे हैं, ड्रग प्रोडक्ट के साथ, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? ड्रग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ड्रग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आपको रैक, मतलब अप्लाई करने के पहले फ्रिज, रैक, एक प्लेस, अगर वो रेंट पे हो तो रेंट पे, अगर आपका ओन खुद का हो तो खुद पे लाइसेंस आपका होना चाहिए, पहली बात। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? उसके लिए फ्रिज, कंप्यूटर, प्रिंटर, रैक, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे ऑलरेडी पहले रखनी पड़ेगी उस प्लेस पे, ठीक है। तो उसका मान लीजिए एक मोटा मोटा 50,000 रुपीज़ खर्चा पकड़ लीजिए, 50 से 70 हज़ार पकड़ लीजिए आप। रैक, फ्रिज, ये सब अगर जाएगा तो 50 से 70 हज़ार रुपये चला गया, उसमें समझ लीजिए। बचे कितने? 30 हज़ार में से मान लीजिए 30 हज़ार में आपका ड्रग लाइसेंस आ गया, हो गया 1 लाख रुपए। 1 लाख आपका फर्नीचर, ड्रग लाइसेंस और बाकी सब चीज़ों में चला गया, बचा 1 लाख। 1 लाख में कैसा होता है दोस्तों? कंपनी का फर्म रजिस्टर करना पड़ता है, उसके लिए 20-30 हज़ार रुपये जाता है। CS ये सारी चीज़ें आती है उसमें, GST, रजिस्ट्रेशन, डिजिटल सिग्नेचर, क्योंकि आप प्राइवेट लिमिटेड में आना चाहते हैं तो उसमें मान लीजिए एक चला गया 50,000 रुपीज़ चला गया, 1.5 लाख तो यहीं चले गए। बचे 50 हज़ार। अगर 50 हज़ार में अगर आप कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं, मतलब 50 हज़ार में अगर आप ब्रांड लाना चाहते हैं, तो एक ही ब्रांड आएगा और आप एक ब्रांड में क्या काम करेंगे? कुछ यूनिक होना चाहिए तो ही कर पाएंगे। लेकिन यूनिक ब्रांड 50 हज़ार में नहीं आएगा, उसके लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे यूनिक ब्रांड के लिए, क्योंकि उसका रेट होता है हाई। तो 50 हज़ार में अगर आप मान लीजिए पेन किलर के साथ में आते हैं तो आप मान लीजिए 1 से 2 ब्रांड आप ला पाएंगे। लेकिन आपका बजट है 2 लाख रुपए, तो कैसे पॉसिबल है? साइकिल कैसे घूमेगी? 50 हज़ार का आपने माल मंगा लिया, मार्केट में वो माल जाएगा, आपको तुरंत पैसा नहीं मिलेगा। उसका भी होता है रूल कि अगर आपकी लॉन्चिंग कंपनी, तो स्टॉकिस्ट आपको तुरंत पैसा नहीं देते हैं। जैसे जैसे माल जाता रहता है वैसा वैसा आपको पेमेंट देते रहते हैं। ये 6 महीने चलता है, 1 साल तक चलता है। उसके बाद आपको पैसा मिलने लगता है, जैसे आप बिलिंग करके भेजेंगे आपको तुरंत पैसा मिलने लगेगा। लेकिन लॉन्चिंग कंपनियों को टाइम लगता है, तो इस बात का भी रखिएगा ध्यान, वरना आपको होना पड़ेगा परेशान। आए समय में 2 लाख की बात आपको समझ में आ गई मेरी, तो आप इससे कैलकुलेशन लगा लीजिए कि आपका बजट कितना होना चाहिए एक कंफर्टेबल जोन में कंपनी लॉन्च करने के लिए। 2 लाख में पॉसिबल नहीं है, मैं कह रहा हूँ दोस्तों। 3 लाख में समवेयर, 3 लाख में फिर कैसे कर पाएंगे आप? बंदे रखने की मत सोचिएगा फिर 3 लाख के बजट में, 4 लाख के बजट में। क्योंकि दोस्तों कैसा होता है कि अगर आप खुद काम करेंगे तो ही इट विल वर्क, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क एट ऑल। क्योंकि कैसा होता है 3-4 लाख में अगर आप बंदे भी रखेंगे तो बंदे की सैलरी वैलरी, तो फिर आपका बैकअप भी स्ट्रांग होना चाहिए, देन यू कैन सर्वाइव ओवर हियर, अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू सर्वाइव ऑल्सो। मान के चलिए अगर आपके पास ब्रांड अच्छे खासे, अगर आपके पास ब्रांड रहेंगे, 7-8 ब्रांड रहेंगे और आपका बजट रहेगा 5 लाख के ऊपर, प्लस 5 लाख रुपए आपके पास रखा हुआ है, मान लीजिए 10 लाख रुपए है, तो समवेयर यू कैन प्ले। आप खेल सकते हैं मार्केटिंग में, आप खुद की मार्केटिंग कंपनी लॉन्च कर सकते हैं। अगर आप उसको सिस्टमेटिक के साथ चलाएंगे देन इट विल वर्क, अदरवाइज लॉस विल बी देयर। इन सारी चीज़ों को समझिए, क्योंकि पैसा कमाने में टाइम लगता है लेकिन गंवाने में 1 मिनट लगेगा नहीं आपका। अगर आपका लॉस होने लगेगा ना तो लॉस पे लॉस होता रहेगा। तो जो मैंने आपको बताया कि 2 लाख में पॉसिबल है क्या, तो मैंने आपको बता दिया कैसे क्या, उसमें प्रॉब्लम क्या आएगा। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। कम बजट में कितना बताऊँ दोस्तों, क्योंकि आप में से बहुत से लोग पूछते हैं कि सर क्या कम
पैसों में खुद की फार्मा कंपनी लॉन्च की जा सकती है क्या? मुझे इसने बताया था कि कम पैसों में हम अपनी खुद की फार्मा कंपनी लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कम मतलब कितना कम? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख ना दोस्तों, 5 लाख के ऊपर अगर आप सोच रहे हैं देन यू कैन ऑल्सो रन एंड यू कैन सर्वाइव। ये नहीं कि आप एकदम हाई फाई कंपनी हो जाएंगे, बड़ी कंपनी हो जाएंगे, उसके लिए आपको टाइम लगेगा, उसके लिए आपको बहुत सारे प्रोडक्ट लाने पड़ेंगे, उसके लिए आपको बहुत सारे एरिया कवर करने पड़ेंगे, देन यू विल बी इन कंफर्टेबल जोन। लेकिन अगर आप, हाँ, इसमें ये हो सकता है कि बस आपकी रोजी रोटी जो भी आपका चल रहा है, खाना पीना, महीने की सैलरी वैलरी आपकी खुद की निकलती रहेगी और आप सर्वाइव करते रहेंगे। अगर आप एक 5 लाख के बजट में आ रहे हैं, 5 लाख के बजट के अंदर आ रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि आप अपना मतलब महीने का आपका जो भी होगा खर्चा वर्चा निकल जाएगा। डॉक्टरों के लिए जो भी आप गिफ्ट लेते हैं वो, बाकी कंपनी का जो भी जो स्ट्रेटजी होगा वो सब, CS की जो भी होता है साल का पैसा, वो सब बाकी सब चीज़ें उसमें निकल जाएंगी, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप बंदा रखेंगे तो बंदा अगर आप रखते हैं तो उसको उसकी सैलरी निकालने के लिए फिर एरिया आपको बढ़ाना पड़ेगा। वो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो ऐसा नहीं होता है कि आपको एकदम से सब चीज़ें पता लग जाएंगी। लेकिन हाँ, अगर आपको सर्वाइव करना है तो आप एक ठीक ठाक एरिया से, आप एक ठीक ठाक कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब कैसे? आप खुद का मतलब अगर आप खुद होके काम करेंगे, खुद काम करेंगे, देन इट विल वर्क। अगर आप बंदा रखते हैं तो बंदा भी फेथफुल होना चाहिए, जो प्रॉपर वे में काम करे, ट्रस्ट है उसके पास आपको, मतलब आपका उसके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। अब बंदा भी जेन्युइन होना चाहिए, जेन्युइन काम करना चाहिए, वरना ऐसा ना हो खाली बोल बच्चन करे और बाद में रिजल्ट क्या है? जीरो। ऐसा ना हो, वरना आपके बस सैलरी चलती जाएगी और धंधा कुछ नहीं आएगा। तो ये बात समझिए, ये बात जानिए। अगर आप प्राइवेट में आना चाहते हैं, प्राइवेट लिमिटेड में, और अगर आप फर्म में रजिस्टर करना चाहते हैं, तो फर्म रजिस्टर करने के लिए क्या होगा कि अगर आप फर्म में आना चाहेंगे तो आपका एक, मान के चलिए, जो डिजिटल सिग्नेचर, CS नहीं लगेगा आपको, फिर CA तो आपको कंपल्सरी लगेंगे। बाकी जो कंपनी रजिस्ट्रेशन वो सब आप करेंगे तो एक मान लीजिए वो 10,000 में आपका काम हो जाएगा। फर्म रजिस्टर अगर आप करते हैं, प्राइवेट लिमिटेड में थोड़ा पैसा बढ़ जाएगा आपका, बाकी जो साल का होता है खर्चा वो भी बढ़ जाएगा आपका। तो आप डिसाइड करिए, आप प्लान करिए अपने हिसाब से। मैंने आपको बता दिया कि अगर आप कंपनी खुद की लॉन्च करना चाहते हैं, फार्मा कंपनी, तो उसके पहले आपको खुद को मार्केटिंग का नॉलेज होना मस्ट है। अगर नहीं है, पैसा है आपके पास पैसा है, और अगर आप कोई बंदा हायर करते हैं तो वो बंदा जेन्युइन होना चाहिए, जो प्रॉपर वे में वर्किंग करे, प्रॉपर वे में आपको गाइड करे, ना कि आपको मिसगाइड करे। अगर आप मार्केटिंग के बंदे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप मार्केटिंग के बंदे नहीं हैं, अगर आपके पास पैसा है, कंपनी लॉन्च करना है, तो आपको दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेगा। फार्मा कंपनी में कैसा होता है, देखिए, खुद की फार्मा कंपनी अगर आप लॉन्च करना है तो आप अगर डॉक्टर अगर आप हैं तो प्लस पॉइंट है, नो इश्यू। अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो नो इश्यू। अगर आप मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, आपका मार्केटिंग का नॉलेज है, तो भी आप कर सकते हैं। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास हैं, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर का नॉलेज है, आप खुद की कंपनी लॉन्च कर जाते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपको नॉलेज तो है एटलीस्ट कि हाँ, फील्ड में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या है, मार्केट का कंडीशन क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, प्लान कैसे करना पड़ता है, कहाँ पर देना पड़ता है पैसा, क्या, वो सब चीज़ें आपको पता होती हैं। लेकिन अगर आप नॉन मेडिकल से, मतलब आपको मेडिकल को कोई भी नॉलेज नहीं है, बस आपको आना है, तो आपको बंदों के ऊपर डिपेंड होके ही आना पड़ेगा। तो कम पैसों की मैंने बात जो बताई आपको, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। समझ के सोच के आप करिए। बाकी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, आपको पता लग जाएगा कि कंपनी कैसे लॉन्च करते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। अगर आपको फूड में आना है तो फूड के लिए प्रोसेस क्या है, अगर आपको ड्रग में आना है तो ड्रग के लिए प्रोसेस क्या है, अगर आपको प्राइवेट लिमिटेड में आना है तो उसके लिए प्रोसेस क्या है, अगर आपको फर्म रजिस्टर करनी तो उसके लिए प्रोसेस क्या है। आप इन सब चीज़ों को देख लीजिए, समझ लीजिए, तो आपको पूरी आइडिया आ जाएगी। मेरा काम इस वीडियो में बताने का ये था कि कम बजट में हम कंपनी अगर लॉन्च करना चाहते हैं तो कैसे। जो चीज़ें मैंने आपको बताई, 2 लाख रुपए में, 3 लाख रुपए में आपको प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर आप खुद काम करेंगे देन डेफिनेटली इट विल वर्क। ठीक है दोस्तों, लेकिन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप खुद की कंपनी लॉन्च करते हैं तो 1-2 प्रोडक्ट पे मत आइए। 1-2 प्रोडक्ट कब, जब वो प्रोडक्ट होंगे यूनिक, समथिंग डिफरेंट, तभी वो काम करेंगे। वरना बाकी तो बहुत सारे ब्रांड, कंप्यूटर ब्रांड मार्केट में ही हैं ऑलरेडी। आप 1-2 ब्रांड में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कम से कम अबव 4 ब्रांड होने चाहिए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। डॉक्टर के पास कुछ तो ऑप्शन रहना चाहिए, और जितने ब्रांड बढ़ेंगे आपका बजट उतना ही बढ़ता जाएगा। आए समझ दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे जाइए प्ले लिस्ट में, वहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड, फर्म, कंपनी कैसे लॉन्च करनी, इसके बारे में मैंने वो वीडियो बनाए हुए, आप देख लीजिए, आपको आइडिया आ जाएगी। और दोस्तों, वीडियो बंद करने से पहले मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब
कर ही दीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।